तो बाइनोमियल थ्योरम अपन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या होगा, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होगा ना उसको भी अच्छी सी हवा लग जाएगी, हाँ यार कुछ तो है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, दो डिसिमिलर टर्म्स जो होती है, जैसे अपन ने ले लिया एक x, दूसरा ले लिया y, एक ले लिया अपन ने x, दूसरा ले लिया 1/√x, या 2 लिख दिया ऐसे, ठीक है। अपन ने लिख दिया xy² -1 या -2/y। तो टू डिसिमिलर टर्म्स जो होंगी वो क्या होगा, हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। और इसकी किसी भी पावर का अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे, इसकी किसी भी पावर का अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब हमारे जो जेईई मेन के सिलेबस में है उसमें क्या है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ही हमारे सिलेबस में है। नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स या फिर मल्टीनोमियल वाला पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। हम मल्टीनोमियल का थोड़ा बहुत पीएनसी में अपन काम में जरूर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें बड़े ध्यान से समझना, ये तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, इसका अपने को ज्यादा वो कुछ है नहीं तो हटाओ इसको। तो अब हमारे पास ये लिखा हुआ है y प्लस एक्स होल पावर n, आप चाहो तो x प्लस वाई होल पावर n भी लिख सकते हो, ठीक है। जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 y पावर n x पावर 0, ठीक है। nc1 y पावर n -1 x टू दी पावर 1। अब जनरल टर्म, अभी बीजी सर ने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया है। जनरल टर्म क्या पढ़ाई है सर ने, टीआर, वहां पे जनरल टर्म क्या थी, टीआर। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म क्या है, TR+1 होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे। तो अपन आगे तक बढ़े तो जनरल टर्म जो आई हमारे पास कितने होगी, NCR y पावर n -r मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर r प्लस nth टर्म जो होगी इसकी, जो लास्ट टर्म है TN+1, NCN y पावर 0 x टू दी पावर n। और ये जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या कहलाती है, इसकी जनरल टर्म, दिस इज TR+1। क्या कहलाती है, TR+1 इज द जनरल टर्म। तो पूरे की पूरे जो रिजल्ट है इसी सीरीज को, इस सीरीज को शॉर्ट में लिख दें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये तो राइट ऑफ के लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n TR+1, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n TR+1 बोले तो ये लिखा हुआ NCR y पावर n -r x टू दी पावर r, दैट्स ऑल। यही बाइनोमियल थ्योरम है। इस एक स्टेटमेंट से 1000 क्वेश्चन बनेंगे, एक स्टेटमेंट से 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हां, अब जब ये स्टेटमेंट आया है तो इसके साथ 2-4 इसके दोस्त भी तो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट अब यहां माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, व्हाटएवर जो भी चेंज करना चाहे, इसके आगे कुछ नहीं है, बस यही है सब कुछ। अब एक दो इसके जो दोस्त हैं, इसके जो साथ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अपन लिख लेते हैं, क्योंकि उन पर बेस्ड भी एग्जांपल बनता है और पूरा की पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज है, एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, है ना। तो यहां पे ये जो y प्लस एक्स होल पावर n ये आ गया अपने पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। NCR इज इक्वल टू कितना होता है, NCN -r। सबको याद है, नहीं याद, ये प्रॉपर्टी सबको पता है, पता है ना, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन भी आएगा। इफ NCX इज इक्वल टू NCY, NCX इज इक्वल टू NCY, दिस इंप्लाइज either x इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। यह सेकेंड प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR -1, यह रिजल्ट होता है n+1 CR, n+1 CR। फोर्थ प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ, NCR डिवाइडेड बाय NCR -1, ये रिजल्ट होता है n-r+1/r, ठीक है। अब जो सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं,
जो सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन में यह प्रॉपर्टी भी काफी काम में आती है, जिसमें इंडेक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, NCR कैन बी रिटन एज n by r, n-1c r-1, n into n-1 upon r into r-1, n-2c r-2। ये इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो जब इंडेक्स को डिक्रीज करना हो। इंडेक्स का मतलब n की वैल्यू को डिक्रीज करना हो, ठीक है। अब एक और डिक्रीज है तो इंक्रीज का भी तो आएगा। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, NCR इज इक्वल टू, देखिए इंडेक्स एक एक करके ही डिक्रीज होता है और एक एक करके ही इंक्रीज होता है। r+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा n+1c r+1। दो इंक्रीज करने हैं तो क्या होगा, r+1 मल्टीप्लाइड बाय r+2 डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2, n+2c r+2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन ने लिख ली, सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड हैं। जिस बच्चे ने अभी तक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करी, थोड़ा तो पढ़ा होगा, अगर ज्यादा स्टडी नहीं करी है तो ये स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सेकंड, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनके एक्सप्लेनेशन भी एक एक दो दो लाइन के ही हैं। आप चाहो तो खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एनसीआर लगभग लगभग सबको आता है। हाँ बेटा तैयार, अब क्वेश्चंस पे आए। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ये तो अपन ने लिख लिया। जनरल टर्म क्या होती है, टीआर नहीं होती, TR+1 जनरल टर्म होती है। क्या होती है, TR+1 इज दी जनरल टर्म। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में अभी बीजी सर ने बताया आपको rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो n-r+1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म क्या है, TR+1, तो mth टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहां पे स्टार्टिंग से क्या आएगी, n-m+1 की जगह क्या आ जाएगा, n-m+2। तो स्टूडेंट इसमें बहुत गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज में rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या था, n-rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जबकि बाइनोमियल थ्योरम में rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए मिडिल टर्म, हमें मालूम है इसका जो एक्सपेंशन आपने अभी लिखा है, ये जो एक्सपेंशन आपने देखा है, कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से कहां तक गए, n तक गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n+1। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, और इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होंगी, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात, टर्म का कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट और x की पावर का कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब ही NCR से है, बाकी सब मोह माया है। तो ये ध्यान रखिएगा, टर्म का कोफिशिएंट अलग होगा, x पावर का देंगे, x पावर 3 का कोफिशिएंट वो अलग होगा। वो क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका लिंक सीधा NC0, NC1, NC2, NC3 से। x पावर 3 का कोफिशिएंट, उसके मल्टीपल में जो है x पावर 3 के, वो सारे उसको कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, तैयार। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखा दी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब जैसे इन प्रॉपर्टीज में भी एक और इंपॉर्टेंट टास्क, ये लिखा हुआ है NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। क्या था हमारे पास, n-r+1 डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, जैसे यहां पे लिख दिया 2n+1c r+2 डिवाइडेड बाय 2n+1c r+1। तो इसको याद रखना है, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n+1। यहां आ रहे, यहां r-1 है तो r आया था, तो यहां पे क्या आएगा, -r+2+1 डिवाइडेड बाय r+2। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे ये वाली प्रॉपर्टी हो चाहे ये वाली प्रॉपर्टी हो, तो दोनों में इंडेक्स के हिसाब से ही अपन को अप्लाई करना है। क्लियर है बात सबको, ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यही बदलता रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, पहला सवाल है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, डंके की चोट पे आंसर आना चाहिए, है ना। जो हमने लिखा उससे बाहर कुछ भी नहीं है, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, वो ऑप्शंस आपको हिंट भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अब इस क्वेश्चन को अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट है,
तो 51C3 प्लस 50C3, लोअर इंडेक्स तो कांस्टेंट है, 49C3 प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू कहां तक जाएगा बच्चों? 45C3, 45C3 यहां तक गया, बरोबर है। अब देखिए जो ऑप्शंस हैं वो भी अपन को काफी हेल्प कर रहे हैं। ये आ गया। अब ऑप्शंस ने आपको हिंट दे दिया बाबू, 45C3 या 45C4 से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपसे क्या कहा? एक बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है और 6 उसके दोस्त हैं, ठीक है। ये 7 की गैंग है, ठीक है। अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना एक, जिसमें उसके 7 भाई होते हैं वो लोग, वैसे सारा गेम इसी से ऊपर चलेगा। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें मैंने क्या किया, यहां पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। इसको क्या करा? रिवर्स ऑर्डर में। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 किसके इक्वल होता है? n+1 CR। वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे क्या मिला, देखिए यहां पे 45C3 प्लस 46C3 प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, प्लस क्या मिलेगा? 51C3, 51C3, राइट। अब यहां पे देखो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, तो हमने क्या किया यहां पे प्यारे बच्चों? 44, ठीक है, 45C4 को ऐड कर दिया। भैया ऐड क्या है? तो भैया जी सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस 45C4 माइनस भी कर दिया। अब देखिए एक ही प्रॉपर्टी रिकर्सिवली यूज करेंगे अपन, कैसे? चुटकी बजा के, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, n+1 CR कितना हो गया? इन दोनों को क्लब कर दिया, इन दोनों को क्लब करेंगे तो वी विल गेट 46C4, राइट, प्लस 46C3 प्लस लास्ट में कितना है? 51C3 माइनस 45C4, राइट। तो इतना तो पता लग गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या पता लगा? कि यार बी और डी में से आंसर तो नहीं होगा, आंसर ए या सी में से होगा। और यह भी पता लग गया यार ए भी नहीं बनेगा, क्योंकि 51C4 में ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो, अरे मेरे प्यारे बच्चे इसको देखिए, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, अगेन n+1 CR। ये 7 भाइयों का गेम है, 7 में से एक की बारी चल रही है अभी। तो ये वापस 47C4, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तो इवेंचुअली वी विल गेट 51C4 प्लस 51C3 माइनस 45C4, राइट। अगेन NCR प्लस NCR माइनस 1, तो वी विल गेट n+1 CR। तो मेरे प्यारे बच्चों मजा आया नहीं आया? यह आंसर आएगा। और इंपॉर्टेंट बात, सारे क्वेश्चंस जेईई मेन या जेईई एडवांस में PYQ हैं, इस उनमें भी ज्यादातर वो लिए हैं, ठीक है, कौन से? जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, क्या देखें? ये रहा। इधर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो गुरुजी लिख रहे हैं। क्या लिखने वाले हैं जानते हो? जानते हो? देखिए जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो इसका मीनिंग? जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। या कलर बदल देते हैं, चलिए अपन तो। ये क्वेश्चन आ गया, क्या मिला अपने को? जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल चुका है। इस टाइप का एग्जांपल आएगा तो तैयार हो। जनवरी अटेम्प्ट में ही आएगा, या तो यही आएगा या इस टाइप का आएगा। 7 भाई जानते हो? पहला भाई बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट, जो एक्सपेंशन लिखा था, जिसकी जनरल टर्म TR+1 होती है। बाकी की 6 प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी है, याद है? तो बस उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज, इसको इधर शिफ्ट किया तो ध्यान देना, 39C3R प्लस 39C3R माइनस 1 इज इक्वल टू 39CR² प्लस 39CR² माइनस 1। ये आ गया अपने पास, आया नहीं आया? अब हमें अच्छे से मालूम है एनसीआर क्या होता है भाई चेतन? एनसीआर में ध्यान दीजिएगा, एनसीआर इसकी डेफिनेशन सबको पता है, बट हमें अच्छे से पता है यहां पे n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। r बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर। एंड r इज लेस देन इक्वल टू n। ये कंडीशन है ना, भूलना नहीं है, ये कंडीशन भूलना नहीं है। तो ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई? तुरंत, क्विक, r इज इक्वल टू +-3।
अरे बेटा -3 बोलते ही स्वाहा हो जाएगा, आग लग जाएगी, बम फट जाएगा, क्योंकि हमें पता है एनसीआर में यहां पे होल नंबर होना चाहिए, और यहां पे अरे देखिए यहां पर जो भी है ये पोजीशन किसकी है, होल नंबर की, और यहां पे जो भी है ये पोजीशन किसकी है, नेचुरल नंबर की। सावधानी हटी, हाँ आधार कार्ड से पहचान होगी फिर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और r इज लेस देन इक्वल टू n, सबने पढ़ा है लेकिन इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर। तो करें सॉल्व, वही प्रॉपर्टी लगेगी जो प्रीवियस एग्जांपल में लगाई, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, बोले तो n प्लस 1cr, ठीक है। 7 का गेम है ना, एक एक दिन याद कर लेना सारी प्रॉपर्टीज के बाहर तो सवाल आना ही नहीं है, और आएगा तो ऐसा वाहियात क्वेश्चन आएगा जो अटेम्प्ट ही नहीं करना अपने को, क्योंकि बेटा टाइम को भी तो इफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हाँ। तो एनसीआर, तो ये आ गया हमारे पास 40c3r, एनसीआर प्लस एनसीआर -1 n प्लस 1cr इज इक्वल टू अगेन 40cr²। ये आ गया, आया नहीं आया। अब देखिए, अब दूसरा भाई आ गया, कौन सा, ये वाला भाई, एनसीएक्स और एनसीवाई, एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई। क्या थे रिजल्ट इसके, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, राइट, बरोबर है, सबको क्लिक कर गया, शाबाश। तो देखिए यहां पे, तो यहां से क्या मिला हमें, 3r इज इक्वल टू r² और 3r प्लस r² इज इक्वल टू 40, राइट। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, तो वी गेट r इज इक्वल टू 0 और 3, यहां से r² प्लस 8r माइनस 3r माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 3 है ना, तो 8r माइनस 5r माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट r इज इक्वल टू -8 और 5। अब फाइनली हमें कितनी वैल्यूज मिली बताओ बच्चों, 4 वैल्यूज मिली, कितनी मिली, 4। सबसे पहले 0, ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा, देख रहे हो विनोद, ओरिजिनल क्वेश्चन, r इक्वल टू 0 पुट करो, स्वाहा, r इक्वल टू 0 पे ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और हमें पता है ये वाली पोजीशन किसकी होती है, होल नंबर आना चाहिए, तो 0 तो बेटा आंसर नहीं होगा, तो 0 इज रिजेक्टेड। अब आंसर आए हैं तो क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं, ये बात भी तो उठती है, सर क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं, अरे भाई हमें डोमेन में ही तो बात करनी है, डोमेन हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अरे इजी सवाल टफ लगने लग जाता, हमें क्या करना है, लास्ट में आंसर को क्रॉस चेक करना है, क्यों, अरे तो इतने से थे जब से टीचर ने सिखाया है ना, 7th 8th से मैथमेटिक्स में सिखाने बेटा आंसर को क्रॉस चेक करना, आंसर को क्रॉस चेक करना, गलत नहीं हो। r इक्वल टू 3 लिया, डिफाइन हो रहा है, देखो 9 - 1 डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 39 से तो छोटा ही है, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, तो ये सिलेक्ट हो गया। r इक्वल टू -8 रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, r इक्वल टू 5 डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, राइट। तो देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स, r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 5। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, इस टाइप का एग्जाम्पल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चले आगे, क्लियर है सबको, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई। सबसे पहले अपन ने शफल करके इसको इधर लेके आगे प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज कर लिया, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, n प्लस 1cr, इधर भी n प्लस 1cr प्रॉपर्टी लगा दिया। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब 3x इक्वल टू r² हो जाए, या फिर इन दोनों का सम n के इक्वल आ जाए। इससे r की 4 वैल्यूज आ गई, चारों वैल्यूज को यहां पे ओरिजिनल गिवन इक्वेशन में पुट करके क्रॉस चेक करना है, जिनके लिए डिफाइन है एनसीआर, यहां पे होल नंबर आना चाहिए, यहां पे नेचुरल नंबर आना चाहिए, यहां पर जो नंबर है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना, तो उससे सिलेक्ट हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो 3 and 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसमें भी एक जोरदार क्वेश्चन देने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 किस में होता है, बाइनोमियल थ्योरम में होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ये बाइनोमियल नहीं है, 4 टर्म्स दे रखी है, तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब देखिए मैजिक, गुरुजी का मैजिक देखिए, ये देख रहे हो ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ये होता है बाइनोमियल थ्योरम में, यहां पे मल्टीनोमियल वाला पार्ट है, लेकिन मल्टीनोमियल सिलेबस में नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर देगा, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका, 1 - x होल क्यूब,
1 माइनस एक्स होल क्यूब, और होल पावर में कितना है प्यारे बच्चों 20। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज 1 माइनस एक्स पावर 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया यहां पे 61। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 61। अब सेकंड एग्जांपल को देखिए, ये जो सेकंड एग्जांपल है इसके बारे में बात करते हैं अपन। ये क्या लिखा मैंने, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये पावर में कितना हो गया 2n हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर ही आएगा, ट्राइनोमियल दे रखा है, बाइनोमियल की जगह क्या दे रखा है ट्राइनोमियल। तो यहां से क्या बना प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और होल पावर कितना है 2n, ये आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 2n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 2n प्लस 1, आई नहीं आई। अब ध्यान देना, यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू 2 है मेरे प्यारे बच्चों, 2 के अलावा कुछ भी हो तो भी नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू एग्जामिनर कुछ भी दे दे, आंसर यही आएगा। 2 तो मैंने जानकर लिखा है कि ताकि आपको यह पैटर्न दिख जाए। 2 की जगह 7 हो, 10 हो, -1 हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए साइड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसे दिया हुआ यहां पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, मान लीजिए यहां पे लैम्डा पावर में कितना है n, जहां x क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा बिलोंग्स टू r। लैम्डा कोई बात तो अपन रियल नंबर के लिए कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इसकी भूलना नहीं अपने को। यहां पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, -5 आए, कुछ भी आए, हमेशा ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को चेंज होने से नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 2n प्लस 1। n बिलोंग्स टू क्या है यहां पे नेचुरल नंबर, राइट। तो यहां पे घबराना नहीं है कि ऐसे सर परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही नहीं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो कोई चेंज नहीं होगा। ये ट्रिक बता दिया आपको, याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखा हुआ, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 9 एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर -9 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। तो अब हमें यहां पे मालूम है जनरल टर्म क्या होती है tr प्लस 1। जनरल टर्म क्या होती है tr प्लस 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जनरल टर्म लिखी मैंने tr प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ध्यान से रखना है क्योंकि कैलकुलेशन एरर इसी में होती है। तो 11cr अल्फा एक्स क्यूब पावर में कितना है 11 माइनस r, 1 अपॉन बीटा एक्स पावर में कितना आ जाएगा r। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जल्दबाजी में एरर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अल्फा पावर 11 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा पावर r मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 33 माइनस 4r, यह आ जाएगा कितना आ जाएगा 33 माइनस 4r, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो पार्ट है इसकी भी जनरल टर्म लिख देते हैं। मान लीजिए इसकी जनरल टर्म t डैश, तो t डैश r प्लस 1। इसके लिए जनरल टर्म कितनी आ जाएगी 11cr मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एक्स पावर में 11 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन बीटा एक्स स्क्वायर पावर में कितना आ जाएगा r। इसको भी रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहां से कितना हो गया 11cr मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पावर 11 माइनस r -1 अपॉन बीटा पावर में कितना हो गया r। अब x की जो पावर है, x की जो पावर है यहां से कितनी आ गई 11 माइनस 3r। अब देखिए इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए x पावर n का। तो इसमें अगर अपन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे इस वाले पार्ट में देखिए, तो 33 माइनस 4r मस्ट बी इक्वल टू कितना 9 होना चाहिए। तो इससे r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू 33 माइनस 9 24, तो r इक्वल टू 6 आ गया। यहां पे देखिए क्या चाहिए कोफिशिएंट x पावर -9 चाहिए, कितना चाहिए -9। तो यहां से क्या रिजल्ट आया देखिए 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -9। सो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू, तो यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है अपने को कितना दिया हुआ यहां पे हमारे पास, यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास। यहां पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां पे -4r आएगा ना, यहां पे कितना आएगा -4r, दैट इज -4r। तो 11 माइनस यहां पे कितना बनेगा हमारे पास प्यारे बच्चों 4r। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। इसमें r की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसमें r की वैल्यू कितनी आ गई 6, राइट। अब देखिए यहां से
आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां पे देखिए। सो कंक्लूजन यहां से अगर आप देखिए इधर इस पार्ट पे देखिए, आर की वैल्यू 6 इसमें पुट करी, 11c 6, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो यहां पे आर की वैल्यू 6 तो अल्फा पावर 5 डिवाइडेड बाय बीटा पावर 6, राइट। यहां पे आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, क्या रिजल्ट आ गया, 11c 5, अल्फा पावर कितना आ जाएगा 6, और माइनस बीटा पावर कितना आ जाएगा 5। सो कंक्लूजन क्या निकला, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। तो इस पार्ट से वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, बट वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी, ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू -1 है तो इसका स्क्वायर पूछा गया है। जल्दबाजी में अगर ऑप्शंस गिवन हो तो टिक मत करके आ जाना, क्या आएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। तो जो अपन ने 7 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं उसके इर्द गिर्द ही सारे के सारे रिजल्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, चले आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तैयार सब, क्योंकि वहां पे जाने के लिए यह क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब कैसे करें, देखो जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले। जनरल टर्म क्या होता है यहां पे, TR+1। जनरल टर्म क्या होती है, TR+1। तो TR+1 लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब बिल्कुल तैयार होके जनरल टर्म क्या लिखे अपन ने, 120CR। अब देखो ध्यान दीजिए, 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले इनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो तो 2 पावर 1/2 आ गया। 4 को किसमें कन्वर्ट कर लिया, 2 पावर 1/2। बच्चे इसी में गलती करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, यहां पे 4 लिखा हो 2 पावर 2 कर देंगे तो 2 पावर 1/2 हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, 2 पावर, यहां पे या स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दूं, 120 - R मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1/6 होल पावर में कितना आ गया, R। सारा गेम जनरल टर्म से ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो PYQ है, एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा। जैसे यहां पे ट्विस्ट करके दिया हुआ है, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, तो अवेयर रहिएगा, क्योंकि जो आप गलत आंसर निकालोगे वो भी ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां से 120CR। अब ध्यान दीजिए जो रिजल्ट आया, 2 पावर 120 - R डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर कितना आ गया, R/6। ये रिजल्ट आ गया। अब रेशनल टर्म्स चाहिए, यहां पे इंटीजर से, चाहे 2 हो चाहे 5 हो। रेशनल टर्म कब आएगी, जब ये पावर्स जो है कौन सी, 120 - R डिवाइडेड बाय 2 एंड कौन सा कनेक्टिव है, एंड कनेक्टिव। एंड कनेक्टिव का मतलब क्या हो गया, कंपल्सरी कंडीशन, R/6। क्या मिलना चाहिए हमें, इंटीजर मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब यहां पे इंटीजर R की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 120 जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक इंटीजर को देखना है। सबसे पहला कॉमन, R इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 2 और 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, आया नहीं आया, बस एक नंबर मिल जाए और एलसीएम निकाल लो। तो फर्स्ट कॉमन नंबर क्या आ गया, R इक्वल टू 0। R इक्वल टू 0 क्यों आया, R इक्वल टू 0 पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर 0 पे इंटीजर नहीं होता तो 1 या 2 ऐसे पुट करता मैं यहां पे, राइट। तो देखिए R इक्वल टू 0 पे दोनों इंटीजर आ गए। अब सेकंड क्या होगा, एलसीएम ऐड करते जाओ, एपी बनेगी। अरे सीक्वेंस सीरीज तो अभी सर ने पढ़ाई है ना, देखिए एपी क्यों बनेगी, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला जानते हो, a + n - 1 × d है या नहीं है। तो यहां पे देखिए R की फॉर्म में लीनियर है, ये क्या है, R की फॉर्म में लीनियर है। वह a + n - 1 × d n की फॉर्म में लीनियर था नहीं था। तो लीनियर एक्सप्रेशन है तो सीरीज कौन सी है, एपी बनेगी। फर्स्ट टर्म 0, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया उसका, तो क्या आ गया, 0, 6, 12 और लास्ट क्या बनेगा, 120 में डिवाइड करिए 6 से, दिख रहा है ना। तो 120 सीरीज में बिल्कुल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो एपी बन गई, कौन सी सीरीज बन गई, एपी सीरीज बन गई। एपी बन गई तो लास्ट टर्म 120 = 0 + n - 1 × d कितना आ रहा है इसका, 6। तो n = कितना आ गया, 21। n = कितना आ गया, 21। तो तैयार सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट भी गया तो बाद में पीडीएफ में देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि अभी तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है। चलिए, ये भी बड़ा क्लासिकल है, देख रहे हो इधर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जानी क्या आएगा इधर बताइए,
क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? अगर जिन्होंने रेगुलर अटेंड करा है अभी लेक्चर अपना बाइनोमियल थ्योरम का, तो बताएंगे इधर क्या आएगा। हाँ, जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये वाला क्वेश्चन वापस कौन सा हो गया भैया? जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल कलरफुल, एकदम झकास होना चाहिए ये। तो इसको अपन कलर से कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो दिख रहा है चमकता हुआ, तो ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है। और आ सकता है तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल एकदम झकास तरीके से करना, और आईआईटी हैदराबाद भी पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। तो अब सोल्व करते हैं इसको। काफी टाइम पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, काफी टाइम पहले आया था, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिन हो गए बने हुए। तो देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर m मल्टीप्लाई बाय, दोनों का क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लीकेशन। अरे देखो ये पूरा ही बदल गया। चलो बैक चलते हैं। तो यहां पे देखिए 1 + x होल पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1 - x होल पावर n। m और n नेचुरल नंबर्स गिवन है। आगे बढ़े, किसका कोफिशिएंट चाहिए? x एंड x स्क्वायर का। तो यार ये तो प्रोडक्ट में ही दिया हुआ है, नहीं घबराना, हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है। और एक्सपेंशन लिखना आप सबको आता है, कैसे लिखेंगे? देखिए ये कितना हो गया m, यहां पे अगर अपन देखें, दिस इज mc0 प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए माय डियर डायनामाइट्स, यहां पे अगर आप देखोगे तो आगे वाली टर्म मैंने नहीं लिखी। कोई बता सकता है क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट सर्च करना है वो 1 या पावर 2 है, या तो 1 है या पावर 2 है। तो 2 से ज्यादा पावर वाली टर्म्स का कैलकुलेशन में कोई योगदान नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। इसी से ही तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी। तो एक्स स्क्वायर से हायर पावर्स को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। अब सेकंड का एक्सपेंशन लिखते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो यहां से कितना हो गया? nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस, ये चलता जाएगा। इसके आगे की टर्म नहीं लिखी। अब क्या चेक करना है? कोफिशिएंट ऑफ x, टारगेट। देखिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आपस में प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो अब हमारा टारगेट क्या हो, हमारी कैलकुलेशन अप्रोच क्या हो? तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा टारगेट है x पावर 1 वही देखना है, बाकी को अनदेखा इग्नोर करते हुए चलना है। तो कैसे? देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1, ठीक है, ये निकालते हैं। कब आएगा? देखो mc0 की वैल्यू 1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे आ जाएगा। क्या मिला? -n। इसकी वैल्यू 1, nc1 की वैल्यू n होती है तो -n आ गया। आगे बढ़िए, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे नहीं आएगा, तो आगे तो ज्यादा पावर आएगी। अब आगे बढ़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आ जाएगा। तो क्या मिला? +m। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ गया, छोड़ दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम पावर ही 2 आएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 ये आ गया, और ये किसके इक्वल गिवन है अपने को? 3 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे अपन ने इसको कैलकुलेट किया है, सिमिलर कैलकुलेशन आपको लगानी है। कैसे लगाएंगे? यहां पे देखिए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब x स्क्वायर आएगा, बोले तो nc2। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -mc1 मल्टीप्लाइड बाय nc1। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस mc2 इज इक्वल टू -6। यह सेकंड इक्वेशन आ गई। कितने अननोन है हमारे पास? देयर आर 2 वेरिएबल्स अननोन, m एंड n। 2 इक्वेशंस आ गई है। तो गाइस इन दोनों को सॉल्व करके m और n निकालना है अपने को। ओके, तो सिंप्लीफाई करें तो देखो यहां पे दिस इज इंप्लाइज n इंटू n -1 अपॉन 2 माइनस m मल्टीप्लाइड बाय n प्लस m इंटू m -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -6। ये आ जाएगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? देखिए n स्क्वायर, जैसे लिख देता हूं, m माइनस n, एक तो होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -6। अब m माइनस n की वैल्यू कितनी है? 9। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया? 3, तो होल स्क्वायर 9। तो m प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। m माइनस n कितना है हमारे पास? यहां पे 3 है,
तो अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 9 + 6 15 हो गया। ठीक है, अब यहां से अपन को m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 2m = 18, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3, तो 2m = 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 9, m की वैल्यू कितनी आई 9, m की वैल्यू कितनी आ गई 9, और n की वैल्यू निकाल लेंगे पुट करके। तो m तो 12 आ रहा है भाई, इसमें 12 और 9 दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, 12 और 9। तो देखिए यहां पे -6 दिया हुआ है ना, अच्छा यहां -12 हो जाएगा ना, यहां पे कितना हो जाएगा -12, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -12, तो यहां पे कितना हो जाएगा 12 + 9 21, दैट इज 21, राइट। तो m + n 24, तो m = कितना आ गया हमारे पास 12, दोनों को सॉल्व करके बिल्कुल आराम से बन गए है ना। तो 2m = 24, सो m = 12, m की वैल्यू रिप्लेस करेंगे n आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो ना, यहां स्पेस कम रहती है तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रहेगा ना जनवरी अटेम्प्ट में, नहीं तो अप्रैल में तो आएगा ही सही, लेकिन आएगा कंफर्म, ये मैं बोल रहा हूं आपसे, तो ध्यान रखिएगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁵ एंड x⁴, मैंने आपको 7 रिजल्ट लिखा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए x⁴ का कोफिशिएंट कितना हो गया प्यारे बच्चों, NC4, ठीक है, इसका एक्सपेंशन में आएगा। x⁵ का कोफिशिएंट कितना हो गया हमारे पास यहां पे NC5, और x⁴ का NC6, राइट। अब ये जो आपको रिजल्ट दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे अभी आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है ना, बिल्कुल AP, GP, HP, AGP, स्पेशल सीरीज, स्पेशल ट्रिक्स, सारी चीजें पढ़ी है। तो अब उसको अप्लाई करने का समय आ गया है, या फिर अंडरग्राउंड हो जाइए या फिर अप्लाई करिए। क्या आएगा बताइए, AP में है तो 2B = A + C, तो 2B = A + C लगाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ NC5 = NC4 + NC6, ये अप्लाई किया अपन ने। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, बड़े ध्यान से समझिएगा। NCR अपॉन NCR-1, उन 7 रिजल्ट में एक रिजल्ट ये भी था ना, मैंने क्या कहा था, सारा गेम इसके आसपास ही चलेगा। क्या था ये हमारे पास, n-r+1/r, राइट। और सर ये इसमें कैसे लगेगा, डिवाइड करिए, आपकी आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का, वरना फंस जाओगे। तो देखिए यहां पे अगर आप देखें इसको, तो NCR डिवाइडेड बाय NCR की जगह कितना है यहां पे 4, NC4 डिवाइडेड बाय NC5 प्लस NC6 डिवाइडेड बाय NC5, राइट। तो ये जो रिजल्ट है, देखो इसका रेसिप्रोकल है, ऊपर r-1, तो रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। r की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 5/n-5 + 1 प्लस NCR/NCR-1, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाइए, टाइम आपका सेव हो जाएगा। और आपने अगर 2 मिनट भी सेव कर लिए ना, और 2 सवाल भी एक्स्ट्रा कर लिए, तो रैंक कहां की कहां पहुंच जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो n-6 + 1 डिवाइडेड बाय 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप जो रिजल्ट आया 2 = 5/n-4 प्लस ये कितना आ गया n-5 डिवाइडेड बाय 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। सिंप्लीफाई तो कर सकते हो इजीली, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, राइट। कर लोगे, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड समेशन ऑफ सीरीज। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, ये एक्सपेंशन दिख रहा है ना, x = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x = 1 पुट करने पे सबका सम कितना आया, अपर इंडेक्स कितना है n, तो 2n। x = -1 पुट करेंगे, x = -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। x = -1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया, राइट। ये रिजल्ट याद है या नहीं है, तो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ये याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको। समेशन फ्रॉम r = 0 to n NCR, ये कितना होता है 2n। समेशन फ्रॉम r = 0 to n -1n मल्टीप्लाइड बाय NCR, 0 से पूरा n तक जा रहे हैं, यहां पे भी 0 से पूरा n तक जा रहे हैं, ये रिजल्ट होता है 0। अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया, और यहां पे NC1 प्लस
NC3 प्लस कहां तक गए, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, कहां तक जाएंगे लास्ट में, और ये किसके इक्वल होता है, NC0 प्लस NC2 प्लस, ये रिजल्ट होता है 2 पावर n माइनस 1। तो इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते जाते हैं। गाइस रेडी, चलिए तो अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, देखो एक तो बात आती है, अभी सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है आपने, बीजी सर ने आपको बताया था डिफरेंस में ब्रेक कर देंगे, माइनस में ब्रेक करके ये कैंसिलेशन, तलवार चला दी थी उन्होंने, कटप्पा की चलवाई थी ना, लेकिन यहां पे फैक्टोरियल दिख गया। और खास बात सब में देखो 51, 48 प्लस 3 51, 46 प्लस 5 51, सारे दोनों सारी के सारे में डिनोमिनेटर का सम कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो फैक्टोरियल 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो ये जो सीरीज है इसको हमने क्या लिखा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 51। तो यहां पे देखिए फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 प्लस, ये प्रोसेस कंटिन्यू, कहां तक गए, फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 51 इंटू फैक्टोरियल 1, ये अपन ने लिखा, राइट। अब देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 51 इंटू ये कितना हो गया, 51C1 प्लस 51C3 प्लस 51C5, सारे ओड वैल्यूज आ रही है, प्लस 51C51, ये आ गया अपने पास, आया नहीं आया। अब इसका आंसर कैसे निकालें, देखिए आंसर इसका ये लिखा हुआ NC1 प्लस NC3 चलता जाएगा, तो देखो कंपेयर करो 51C1 51C3 51C5 और लास्ट में 51 है n की वैल्यू, तो 51C51 आएगा, किसके इक्वल है, 2 पावर 51 माइनस 1। मजा आ गया, आया नहीं आया, तो देखिए इससे, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 51 माइनस 1। तो आंसर विल बी कितना हो गया, 2, सेकंड ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न अगर आपको दिखे, स्पेशली इन फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ना भूलें, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किसको करेंगे, इन दोनों का सम से आपको आइडिया लग जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बी आंसर। तैयार, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन आ गया, अरे सर अभी तो सीक्वेंस सीरीज का स्वेग ही नहीं उतरा था, उसके पहले बाइनोमियल में भी आपने वही दे दिया। देख रहे हो विनोद, बाइनोमियल में भी जीपी आ गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी दिख रहा है, बहुत नाइंसाफी है। 2 चैप्टर्स को कंबाइंड करके क्वेश्चन बना दिया। हम तो सोच रहे थे बाइनोमियल का अलग आएगा और सीक्वेंस सीरीज का अलग आएगा, बट एग्जामिनर ने तो गूगली कर दी एग्जामिनर ने तो गूगली कर दी, दोनों का कवर भी कर दिया, एक क्वेश्चन कम भी कर दिया, जबकि अपना तो ये टॉपिक ही स्ट्रॉन्ग है। बट कोई बात नहीं, सबके साथ हुआ होगा, क्यों गबरू, सबके साथ होगा, चिंता मत करो। बट अपन तो बनाएंगे, फिर भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हाँ। तो भाई यहां पे देखिए x पावर 0 से स्टार्ट है और x पावर 500 तक जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स पावर 500 से स्टार्ट है और 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 तक जा रहे हैं। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 501। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 501, राइट। कॉमन रेशियो क्या है एसजीपी का, डिवाइड करके देख लीजिए क्या मिल गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कॉमन रेशियो आ गया। तो इसमें अपन x पावर 301 का कोफिशिएंट सर्च करें या इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, या तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें, बात तो बराबर है, क्योंकि इसमें जो x पावर 300 का जो कोफिशिएंट है वही इसके सिंप्लीफिकेशन में आने वाला है। क्यों श्रीडे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो भाई दीनानाथ, तो s इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स होल पावर 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, x अपॉन 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 501, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया। तो दिस इक्वल्स टू, आगे इसी को लिख देते हैं,
x से x कट जाएगा, 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, सो वी गेट 1 प्लस एक्स होल पावर 51। ऐसे एग्जामिनर एजीपी का क्वेश्चन भी बना सकता है, दिस इज इन जीपी, वो एजीपी वाला भी बना सकता है 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, जैसा अभी आपने सीक्वेंस सीरीज में क्या था, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करेंगे, याद आ गया। तो हाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे एजीपी बनती है तो एस में कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके, जैसा अभी बीजी सर ने पढ़ाया था वैसे के वैसे फॉलो करिएगा, आंसर सामने मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें यहां से क्या रिजल्ट आया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर कितना है 501। डिनोमिनेटर में क्या था, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना, तो एक स्टेप और लिख देता हूं, वैसे तो आप इसी स्टेप से आंसर दे देना चाहिए, एक स्टेप अननेसेसरी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर ये कितना है 501, कितना है 501 माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से कितना आ गया x टू द पावर 501, ये आ गया। अब किसका कोफिशिएंट चाहिए, x पावर 301 का, इसमें तो कुछ आना ही नहीं है, ये तो 501 आ गया, x पावर 301 1 प्लस एक्स होल पावर n। देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट 501c 301, और मैंने क्या कहा था, उन 7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बाहर कुछ है ही नहीं, वो रिजल्ट्स का है स्टार्टिंग में लिखे हुए, देखिएगा पीडीएफ में। और एनसीआर इक्वल टू कितना होता है, एनसी एन माइनस आर, क्योंकि ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो वी कैन राइट 501c 200। तो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द आंसर, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल आ गया, देखते ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा, तो देखिए जो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में फॉलो करना है। 21C1 21C2 21C3 21 वाला पार्ट अलग कर लीजिए, सेकंड टर्म लेके अलग सीरीज बना दीजिए, आगे का आपको एक्सप्रेस हाईवे अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें तो 21C1 प्लस 21C2 प्लस कहां तक गए अपन, प्लस 21C10 यहां तक गए, माइनस यहां से कितना आ गया 10C1 प्लस 10C2 प्लस कहां तक रिजल्ट गया, दैट इज 10C10 राइट। अब यहां पे देखिए इसका रिजल्ट तो हमें पता लग गया, 10C0 की कमी है, 10C0 से 10C10 तक 2 पावर 10, तो ये तो रिजल्ट आ गया 2 पावर 10 माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब ये वाला रिजल्ट निकालना है। अब यार ये तो 21C21 तक तो गया ही नहीं, तो क्या करें, देखो 21C0, प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम दी है एग्जामिनर ने। 21C3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहां पे हमारे पास 22 टर्म्स आएगा, टोटल कितना आएगा 22 टर्म्स, तो प्लस 21C10 प्लस 21C11 प्लस ये कहां तक गए, प्लस 21C20 प्लस 21C21 इज इक्वल टू 2 पावर 21, राइट। ये लिख दिया मैंने NC0 से लेकर यहां तक। जिन्हों को अच्छे से समझना है बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखिए इसको, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके बाद होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। कैसे, NCR, हाँ NCR इक्वल टू कितना होता है, NC n माइनस आर, होता ही नहीं होता, तो ट्वाइस करके लिख दूं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22, तो 11, तो यहां से दिस इंप्लाइज क्या रिजल्ट आया, ट्वाइस ऑफ 21C0 प्लस 21C1 प्लस कहां तक गए 21C10 तक गए। ये किसके इक्वल है 2 पावर 21, किसके इक्वल है 2 पावर 21। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 पावर 20 आ गया। हमारी जो सीरीज है 21C1 से स्टार्ट है, तो 21C0 कितना होता है 1, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे। हमारी सीरीज यहां से यहां तक की है प्यारे बच्चों, तो 2 से डिवाइड किया, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्रीवियस स्लाइड पे वापस, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आया, देखिए दिस इज 2 पावर 20 माइनस 1, यह आ जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आया 2 पावर 20 माइनस 1 और माइनस 1 तो कट जाएगा, माइनस 2 पावर 10। आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। नीचे लिख दिया आंसर, टेक्निक क्या कहता है, क्या पीडीएफ में सॉल्व करो तो आपको दोबारा फ्री मिले, बिल्कुल है ना, समझ गए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एनसीआर इक्वल टू
एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, तो क्लब करते गए स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। एनसी जीरो एनसी वन के इक्वल, एनसी वन एनसी एन माइनस वन के इक्वल, एनसी जीरो एनसी एन के इक्वल, एनसी वन एनसी एन माइनस वन के इक्वल, इस तरह से चलता रहेगा। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना। यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ट्राइनोमियल दिख रहा है बट घबराने की जरूरत नहीं है। घबराओगे क्या? नहीं घबराते ना? अरे बिल्कुल, जिनमें जोश और जुनून होना चाहिए। डर रहता है लेकिन शो नहीं करना होता। क्लियर है? ए डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। बाइनोमियल कोफिशिएंट का लिंक किससे होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट का लिंक NC0, NC1, NC2, NC3 ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहां पे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी नंबर्स हैं, वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? कोफिशिएंट्स होते हैं। तो उनका सम निकालना है तो वेरिएबल्स को किससे रिप्लेस करें? वेरिएबल्स को किससे रिप्लेस करें? 1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये देखिए यहां पे अगर आपको कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई जेड सबको 1 से रिप्लेस कर देंगे। यहां पे पूछा जाए सारे की सारे कोफिशिएंट्स का सम, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, तो सारे कोफिशिएंट का सम कितना आ गया? 3 पावर 10। यहां पे पूछा जा रहा है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो सबको यहां पे 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 100, ये आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स भूलना नहीं है, तो 3 पावर 10 और 2 पावर 10। कोफिशिएंट्स का सम कैसे निकाला? वेरिएबल्स को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 से रिप्लेस करके, राइट। अब यहां पे देखिए सम ए डिनोट द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, तो यहां पे वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर दो। वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर दीजिए? 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इंप्लाइज कितना आ गया? 1 माइनस 3 प्लस 10 होल पावर n, तो कितना हो गया यहां पे? 9, तो 9 पावर n। चेक कर लीजिए एक बार कितना आ रहा है ये। x इक्वल टू 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 8, तो 8 पावर n। सेकंड वाले में पुट किया x इक्वल टू 1, तो ये जो है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट से बन गया, a आ गया। b डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, तो यहां से कितना आ गया? 1 प्लस 1 पावर n इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ये किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। आया नहीं आया? तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है अपने को। इन दोनों में अगर अपन रिलेशन निकालें, दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पे? b क्यूब। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b क्यूब। a इज इक्वल टू b क्यूब, बिल्कुल सही आंसर है। अब एग्जामिनर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये तो लास्ट ईयर पूछा था एग्जामिनर ने, अब वो बोल देता कि यार ये जो एक्सपेंशन है इसमें तो क्या बोलूंगे, तो सब बना लोगे। ये जो एक्सपेंशन है इसमें x की जितनी भी ऑड पावर्स हैं, क्या कहा मैंने? x की जितनी भी ऑड पावर्स है उनका सम बताना है। x की जितनी भी ऑड पावर्स है उनका सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे निकालेंगे? देखो 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर, पावर में कितना है यहां पे? दैट इज n। कितना है पावर में? n। अब n की जगह मान लीजिए मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये मान लीजिए 40, वैल्यूज क्या ले ली मैंने यहां पे? 40। तो इसके एक्सपेंशन में x की जितनी भी ओल्ड पावर्स हैं, ठीक है ना, उनके कोफिशिएंट का सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इसका एक्सपेंशन। अब ट्राइनोमियल का तो आता नहीं है, लेकिन आपको पता है एक्सपेंड करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी? 80। देखो ये कितना है? 2, ये कितना है? 40, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 80। तो देखिए इसमें तो a0 प्लस a1x प्लस ऐसे एक्सपेंशन आएगा कुछ ना कुछ, प्लस a2x क्यूब प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। a2 के बाद a3x क्यूब, a3x क्यूब, ये प्रोसेस कंटिन्यू कहां तक जाएगा? देखिए प्लस a 78 x टू द पावर 78 प्लस a 79 x पावर 79 प्लस a 80 x टू द पावर 80, ये आ जाएगा। इसके एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कोई क्या सर इसमें तो एक्स क्यूब आएगा ही नहीं। अरे एक्स क्यूब नहीं आएगा तो a3 की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। एक्स क्यूब नहीं आएगा तो a3 की वैल्यू अपने आप ही 0 आ जाएगी। ठीक है,
तो अब हमें x की जितनी भी ओड पावर्स है उनके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। जैसे ओड पावर्स क्या आ गई हमारे पास, तो हमें निकालना है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a79, इन कोफिशिएंट्स का सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1, क्या मिला हमें यहां पे 8 पावर 10, 8 पावर 40, 10 क्या है 40, 8 पावर 40 इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 पुट किया तो a नोट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहां तक गए अपन, प्लस a79 प्लस a80, ये आ गया। अब x इक्वल टू क्या पुट कर दिया -1, दिस इंप्लाइज -1 पुट करेंगे तो 10 13 14, तो ये हो गया 14 पावर 40। तो यहां पे कितना आ गया, a नोट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस माइनस a79 प्लस a80, ये आ जाएगा, राइट। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे a0 प्लस a2 प्लस कहां तक गए, प्लस a80, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओगे मेरे को, x की जितनी भी ऑड पावर्स है उनके कोफिशिएंट का सम तो ये निकालना है, x की जितनी भी इवन पावर्स है उनके कोफिशिएंट्स का सम तो ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अगर ऑड निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, बिल्कुल। और अगर इवन का निकालना है तो इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो a नोट प्लस a2 ट्वाइस होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास। तो यहां पे देखिए दिस इंप्लाइज ऑड पावर्स का सम निकालना है तो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a79 इज इक्वल टू 1/2, इसमें से इसको अपन ने क्या किया, माइनस किया, तो 8 पावर 40 माइनस 14 पावर 40, ये आ जाएगा। और ये निकालना है a नोट प्लस a2 प्लस a4 प्लस a80, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2, 8 पावर 40 प्लस 14 पावर 40, ये आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। रिमाइंडर और ये कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, ये प्रीवियस एग्जाम्पल इस साल आया था, आ गया, ये दोनों चीजें पूछ ली। अब वो हो सकता है इसके एक्सपेंशन में ऑड पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स का सम पूछ ले या इवन पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स का सम पूछ ले। अगर एन की फॉर्म में दे रखा है तो जुगाड़ लगा देना, एन की वैल्यू एज्यूम करके निकाल सकते हैं। अगर एन की फॉर्म में दे रहा है तो एन इक्वल टू 1 ले लो, एन इक्वल टू 2 ले लो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी याद है ना, फेमस इंडियन टेक्नोलॉजी इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी, वो लगा के भी काम चल सकते हैं। बट एग्जामिनर अगर स्मार्ट होगा तो आपको वो वैल्यू दे देगा एन की, जैसे मैंने यहां 40 लिख दिया। तो ये प्रोसेस, ये वाली स्लाइड जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि भाई कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, ऑड पावर्स का और इवन पावर्स का, तो क्या करना है, ये दोनों आपके सामने है, राइट, याद रहेगा, बिल्कुल। चलिए अब दूसरे जो इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और आपने देखे भी होंगे, ओके। फाइंड द रिमाइंडर 2 पावर 32 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब कई बच्चों को तो ये पता नहीं है कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 हो सकता है। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है भाई, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर मान लीजिए अपन 3 की जगह किससे डिवाइड करें, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 की जगह मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो 24 से, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 23 तक हो सकते हैं। मान लीजिए आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 30 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 29 हो सकता है। तो इज इट क्लियर, गॉट इट, चलें। तो रिमाइंडर पता लग गया ना, हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम रहेगा और नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। चलिए अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि यार प्रोसीजर क्या फॉलो करें। तो देखो 3 का मल्टीपल में ब्रेक करना है, इसको क्या करना है, 3 के मल्टीपल में, और कोशिश करनी है कि यार +-1 का जुगाड़ बैठ जाए, क्योंकि +-1 का जुगाड़ बैठने का मतलब आपको पता है ना, 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो 1 ही आता है ना, तो फायदा हो जाता है कैलकुलेशन में, गॉट इट। तो देखिए इसमें तो 2 पावर 32 पता लग गया ना, ब्रेक क्या करना है अपन को, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल में आना चाहिए, वही आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 2 को क्या लिख दिया अपन ने यहां पे, 4 लिख दे, तो 4 पावर क्या लिख दिया मैंने यहां पे 16, दिस इज 4 पावर 16, यह आ जाएगा। वैसे तो मैं 2 को 3 - 1 भी लिख सकता था, ऐसे भी जा सकते हो आप,
3 - 1 पावर में 32। ठीक है, ये वाली भी चॉइस है आपके पास, ये वाली भी चॉइस है। अब दोनों में कौन सी चॉइस बढ़िया लगेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव? तो क्योंकि इसको मैं लिखूंगा ना 3 + 1, क्या लिख दूंगा 3 + 1, तो प्लस वाला ज्यादा आसान है, माइनस वाले में तो क्या अल्टरनेट प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? आंसर दोनों से ही सेम आएगा, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है प्रभात, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 1 पावर 16। अब देखिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, 16C0 प्लस 16C0 3 पावर 16 प्लस 16C1 3 पावर 15 प्लस, अब यहां +1 है तो सब जगह 1 पावर कुछ भी लो 1 ही आएगा, या अल्टरनेट प्लस माइनस आता। ठीक है, यह प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। प्लस 16C15 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 16C16। अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहां से यहां तक देखिए, ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, देखिए यहां 3 आ गया, इसके बाद 3² आएगा, तो ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है नहीं आ रहा, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा प्लस लास्ट में क्या बच रहा है 1, वेयर लैम्डा इज सम नेचुरल नंबर। अब इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो डेट इज 2 पावर 32। अरे है तो यही भाई, माल तो वही है, पैकेजिंग नहीं है, माल तो यही है, नेचुरल नंबर है अपने पास, उसी को ऐसे लिखते लिखते यहां पे आ गए। अब डिवाइडेड बाय 3 करा अपन ने, सो डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अरे इनफैक्ट एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, क्या पूछ सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पावर 32 डिवाइडेड बाय 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा। माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आ गया 1/3, किसके इक्वल आ गया 1/3। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्या बचा 1/3। समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनर आपसे रिमाइंडर की फॉर्म में भी पूछ सकता है और इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, गलती हमें नहीं करनी क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना आता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल। अरे भाई ये भी लास्ट ईयर आया था, देखते ही जी घबराने लग गया, डगमग 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 करने लग गए। सबसे पहले देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 9 के मल्टीपल में बनाना है, या तो 9 या 9 के मल्टीपल में। ओके, अब यहां पे देखिए घबराना नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों 32 पावर 32, पहले इसको देखते हैं अपन, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि 64 कैन बी रिटन एज, इसको लिखा मैंने यहां पे 63 + 1 पावर में क्या लिख दिया n लिख दिया। अरे भाई आएगा तो नेचुरल नंबर ही, तो दिस इज इक्वल्स टू सम नेचुरल नंबर। अब मैंने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करी, क्योंकि 64 काफी इजीली 9 के मल्टीपल में ब्रेक हो गया, इसलिए मेहनत का काम बच गया मेरा, वरना मेहनत करनी पड़ सकती थी। बड़े PYQ लास्ट ईयर का ये ले लिया मैंने इसको, अदरवाइज तो लल्लू सवाल है, लल्लू देखते ही घबरा गए, बट निकला लल्लू, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा अपन ने इसको, NC0, ठीक है, 63 पावर में कितना आ गया n, प्लस चलता जाएगा, प्लस NC n-1 63 + 1 ही आएगा। यहां से यहां तक देखिए क्या लिखा हमने, 63 लैम्डा नेचुरल मल्टीपल ऑफ 63 + 1, ये आ गया। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइडेड बाय 9 यहां पर भी लिख दिया अपन ने, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 1/9 प्लस 7 लैम्डा, ऐसा आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 1/9, बरोबर है, क्लियर है। चले आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल जोश बरकरार है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया 5 पावर 99, बाबू शायर किससे डिवाइड करना है 11 से। यह बड़ा घातक क्वेश्चन था, दिखने में जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं। तो देखिए 5 पावर 99 अब 11 से डिवाइड करने के लिए बोला है, किससे 11 से, बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पे इसको अगर अपन देखें, इसको अगर अपन यहां पे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। 5 का जो पावर से, हां ध्यान दीजिएगा, 3125 ये किसके इक्वल है भाई
5 पावर 5 है। और ये नंबर अगर अपन देखें 3124 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, 3124 प्लस 1। अब 3124 जो है वो किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। देखो 11 2 जा 22, 9 और 2, तो 11 8 जा 88, 4 4 4 28, कितना आ गया हमारे पास? 284 आ गया। तो अब हमें क्या करना है? 5 पावर 5 बनाना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको उसके मल्टीपल में ब्रेक करना है। बस वही गेम है, बाकी सब मोह माया है। इसके मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो मैंने क्या किया, पहले यहां पे 5 पावर 4 को अलग किया। अरे सर अलग क्यों किया? तभी ये 95 बनेगा, 95 बनेगा तभी 5 पावर 5 की में लिखाई में आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 5 होल पावर 19, ये आ गया। तो ये रिजल्ट कितना हो गया? 625 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रिजल्ट है ये आ गया 3124 प्लस 1 पावर में कितना आ गया? 19। अब इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सर ये इतना कैसे करना पड़ा? जो प्रैक्टिस करता है वो अपने आप सीखता है इस चीज को। प्रैक्टिस करोगे तभी लिखाई में आएगा, ठीक है? हाँ भाई राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल जलगांव से है, ये बिल्कुल सही है। चलो अब यहां से रिजल्ट आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आप जो दे रहे हो मैं देखता हूं वो आंसर सही है या गलत है। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे ना, माइंड में करिए, पेन नहीं चलाना, लाइक दिस। जैसे अपन ने यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंड करा ना, क्या लिखा? 63 लेमडा, क्योंकि ये 63 का मल्टीपल आ गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंड करा, ये देखिए यहां से यहां तक मिल गया ना 3 लेमडा। तो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें यहां पे, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? 284 मल्टीप्लाइड बाय 11, 284 मल्टीप्लाइड बाय 11 लैम्डा, या 3124 कैसे भी लिख दिए, प्लस 1, ये आएगा। तो यहां से ये हो गया 625 मल्टीप्लाइड बाय 284 मल्टीप्लाइड बाय 11 लैम्डा प्लस 625, ये रिजल्ट आ गया। अब किससे डिवाइड करना है? 5 पावर 99 को तो अपन ने पैकेजिंग की थी, डिवाइडेड बाय 11, तो ये डिवाइडेड बाय 11, तो ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो गया। क्या बचा हमारे पास यहां पे? म्यू प्लस 625 डिवाइडेड बाय 11, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, इंटीजर आ गया। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या आएगा? देखिए 11 5 जा 55, क्या बचा हमारे पास? 7 5, तो 11 6 जा 66, 9 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 9। फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा इसका? 9/11। अगर इसका ये पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 पावर 99 डिवाइडेड बाय 11, तो क्या मिलेगा? 9/11 आएगा। 0 से 1 के बीच में आएगा हमेशा। समझ गए? चले आगे। तो कॉन्सेप्ट पता लग गया। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो भाई कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि डायरेक्टर को मारना था। डायरेक्टर की इच्छा थी, प्रोड्यूसर ने कहा भाई सेकंड पार्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है ना? ऐसे ही अगर एग्जामिनर की इच्छा हुई इस सवाल में, कितना है? 5 पावर 99, तो देखिए 5 पावर 99 को अगर मैं बोलूं यहां पे, आप डिवाइड करिए किससे? 26 से, या 13 से कर देते हैं, चलो 13 से। अब अपन को क्या कहा गया है भाई? 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? अभी 11 था, अब एग्जामिनर ने बदल दिया। तो आपका टारगेट क्या है? गुरुजी पूछ रहे हैं आपका टारगेट क्या है? इसको ब्रेक करके 13 का मल्टीपल में बनाना है। जैसे हमने यहां पे इसको ब्रेक करके 11 के मल्टीपल में बनाया ना, उस ब्रेक करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, 625 को बाहर निकालना पड़ा। तो वही टारगेट इस सवाल में है। किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन यहां पे? डिवाइडेड बाय 13, ठीक है? अब 13 से डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या किया भाई? 5 को अलग किया, 5 पावर कितना बचा यहां पे? 98। अब मुझे पता है 13 का मल्टीपल 26, 25 प्लस 1, समझ गए ना? बस वही चीज है। तो यहां से अपन ने क्या लिखा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर में कितना आ गया? 49। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया। इसको क्या लिखा मैंने यहां पे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 26 माइनस 1 पावर 49, राइट? ये आ गया अपने पास। अब देखिए इसमें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे माइनस आ गया। अभी तक अपने पास क्या आया था? प्लस, अब आ गया माइनस, तो ये आ गया 49 C0
26 पावर में कितना आएगा 49। ठीक है, लास्ट में क्या है हमारे पास -1 और पावर भी क्या है ओड है, ओड पावर, तो लास्ट में टर्मिनेशन माइनस का होगा, तो -49C1 26 पावर में कितना आ गया 48, प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, प्लस 20, यहां पे देखिए यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 49C 48 26 और लास्ट में क्या आएगा -1 आएगा, 49C 14 -1। तो देखिए यहां से क्या रिजल्ट आया 5 मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का पार्ट 26 लैम्डा -1 बचा है, +1 नहीं बचा, -1 बचा है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 26 लैम्डा -5 ये आ गया। किससे डिवाइड करना है अपने को यहां पे 13 से डिवाइड करना है, तो देखिए यहां पे 10 लैम्डा प्लस -5/13 ये आ गया। जबकि हमें पता है रिमाइंडर क्या होता है 0 से 12 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 से 12, तो देखिए इसमें माइनस नहीं आए, तब भी ऐसे जब भी माइनस में आ जाए लंबी सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 8, बिल्कुल सारे बच्चों को पता है। अगर यहां प्लस का 5 होता तो रिमाइंडर क्या आता 5, लेकिन माइनस है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मेन जो थीम है मैंने आपको बता दी, इस टाइप के कोई लिमिटेशन नहीं है, जिससे डिवाइड करेंगे उसके मल्टीपल में इसको ब्रेक करना है, ना भूतो ना भविष्यति, बस ये ध्यान रखिएगा। हां, अब ये एक तो कड़वा करेला, दूसरा नीम चढ़ा, अब एक कम था क्या जो 2 का सम आ गया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, इन दोनों को जोड़ देंगे बस। किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, दोनों को 9 के मल्टीपल में ब्रेक करें। तो भाई आइए ब्रेक करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखा मैंने 9 + 2 पावर में 1011 प्लस इसको क्या लिख दिया भाई 9 से डिविजिबल तो 1008 + 3 पावर में कितना 11। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं एक्सपेंशन नहीं लिखने जा रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 लैम्डा + 2 पावर 1011 प्लस इसको क्या लिख दिया 1008 म्यू प्लस 3 पावर 11। ये बात सबको आ गई होगी समझने में। एक्सपेंशन करेंगे, क्लब करेंगे, डायरेक्ट टाइम बचाएंगे, कैलकुलेशन इस तरीके से बनानी है अपने को। आगे बढ़े इसमें अपन, देखिए अब किससे डिवाइड करना है 9 से, तो ये डिवाइड हो गया। अब यहां पे ये जो रिजल्ट है 2 पावर, तो देखो इसको 9 लैम्डा प्लस ये 3 पावर 2 पावर 3 कितना हो गया 8 पावर 337 प्लस 1008 म्यू प्लस ये तो 9 से डिविजिबल है, देखो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर कितना हो गया 9, ये आ जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, ये 9 से डिवाइड हो गया, ये भी 9 से डिवाइड हो गया, ये भी 9 से। अब इसमें फाइट है तो इसी को टारगेट करो आगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसी से निकलेगा। क्या लिखा है इसको अपन ने 9 - 1 पावर 337, ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इसको क्या लिखा 9 अल्फा -1, ये आ जाएगा। 9 अल्फा कैसे लिख दिया, अरे एक्सपेंशन करो, क्लब करेंगे, ये आ जाएगा। बैक टू बैक 4th क्वेश्चन है, ये है या नहीं है, इतने में तो सब सीख जाते हैं। माइनस है, ओड पावर है, 338 आता तो क्या आता +1, 337 तो क्या आया -1। किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है, तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह आ गया अल्फा प्लस -1/9, तो रिमाइंडर इज 8 आ जाएगा। वेरी गुड, तो मेहनत सफल होगी यार, समझ गए ना कैसे ब्रेक करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपसे नहीं बना तो समझ लो किसी से नहीं बन रहा, छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो फटाफट बना लोगे आप। कॉन्सेप्ट पता लग गया, इसके मल्टीपल में ब्रेक करना है, 1 हो 2 हो 3 दे दे, कोई भरोसा नहीं है ना। 8 आ गया, ठीक है। अब लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अपन को निकालनी है। क्वेश्चन क्या है 11 पावर 50। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब आपसे कहा जाए कि इसके में आपको क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट्स या लास्ट डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, ऐसे पूछेगा, तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 0 लेके आना है, लास्ट डिजिट पूछे तो बड़े नंबर को 10 का मल्टीपल बनाना है, लास्ट 2 डिजिट पूछे तो बड़े नंबर को 100 का मल्टीपल बनाना है, लास्ट 3 डिजिट पूछे तो बड़े नंबर को 1000 का मल्टीपल बनाना है। किसको, बड़े नंबर को। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे अपन और एक नंबर बड़ा है, और तोड़ेंगे भी कैसे, इस तरीके से तोड़ना है कि 0 इंट्रोड्यूस हो,
किस तरीके से ब्रेक करना है, जीरो इंट्रोड्यूस होने को मांगता है। तो यहां तो बड़ा पप्पू है, जीरो कैसे, 10+1 लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे, जीरो इंट्रोड्यूस करने के लिए जीरो आना चाहिए, चाहे यहां 10 बने, चाहे 50 बने, चाहे 250 बने, चाहे 150 बने, चाहे 90 बने, लेकिन जीरो आने को मांगता ही मांगता है। तो देखिए, तो ये लिखा 10+1 पावर में कितना है 50, ये ऐसे लिख दिया, जीरो इससे इंट्रोड्यूस होगा। मुझे किसमें इंटरेस्ट है, लास्ट 3 डिजिट्स निकालने में इंटरेस्ट है। कितने में, लास्ट 3, वही टफ रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट 3 डिजिट्स के लिए बड़े नंबर को बिग नंबर को मल्टीपल ऑफ 1000 बनाऊंगा। क्योंकि देखो देखो देख रहे हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए लॉजिक। ये कोई नंबर है x1 x2 x3 डिजिट्स हैं, ये बड़ा नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 1000। अब प्लस या माइनस जो भी होगा 2731 ये करना है। बड़ा नंबर क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 1000 आ गया, और ये छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं। तो बताइए लास्ट 3 डिजिट्स क्या आएगी इसमें, 731। पता लग गया ना। अब मान लीजिए यहां पे अगर xn+1 होता, मल्टीपल ऑफ 100, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या बनती, 31 बनती, नहीं बनती। इज इट क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझने में आ गई होगी कि जितने डिजिट्स चाहिए उतने ही जीरो मल्टीपल में आने चाहिए। तो देखिए यहां पे लास्ट 3 डिजिट्स, अब देखिए तो 50C0 10 पावर 50, अरे प्यारे बच्चों 50 जीरो आएंगे इसमें, तो प्लस 50C1 10 पावर 49। इसका आंसर दोगे, इसमें कितने जीरो आएंगे इस वाली टर्म में, देखो अब, अरे 10 पावर 49 है तो 49 जीरो तो यहां आ गए। 50C1 क्या देता है 50, तो एक जीरो यहां से ही मिलेगा। तो इस वाली टर्म में भी 50 जीरो है, इस वाली में भी 50 जीरो है। इसके जीरो तो फटाफट दिख रहे हैं 50, बट यहां पे 49 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में मिलेंगे 50 जीरो, क्योंकि ये भी आपको जीरो प्रोवाइड करेगा। तो कभी कभी फायदा मिल जाता है, तो अवेयर रहिएगा। तो आगे बढ़े अपन, प्लस देखिए 50C47 10 पावर कितना आ जाएगा 3, प्लस 50C48 10 पावर 2, प्लस 50C49 10+1, ये आ जाएगा अपने पास। अब मेरे को लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए, तो देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखिए 1000 आ गया, इसमें भी इधर भी आ रहा है, पावर्स बढ़ रही है ना। तो ये जो रिजल्ट है, ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 1000, यहां से यहां तक क्या आ गया, ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 1000। अगर मेरे को क्या निकालना होता, लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी होती, तो मैं आगे तक ले आता, क्या आगे तक, जैसे मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट्स होती, तो यहां तक इसको आगे तक क्लब कर देता। तो यहां पे क्या लिखता अब मैं, ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 100 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 10+1, तो ये कितना आ गया 100 लैम्डा, प्लस ये कितना हो गया 501, 1 ही हुआ। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ गई 01, इसमें इसको ऐड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएगी 01। लास्ट 3 डिजिट 501 नहीं है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी है तो 1000 तक लेंगे, फिर ये और ये साथ लेंगे। अगर 3 निकालनी है लास्ट, तो मैंने क्या लिखा 1000 लैम्डा, प्लस देखिए उसमें 50C48 प्लस आगे की 2 तो अपन ने ऐड कर ली पहले, कितना है 501। अब इसको सिंप्लीफाई, 50C48 10 पावर 2 भी है ना, 10 पावर 2, तो इसको देख लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो प्लस ये कितना हो गया 50C2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 501, राइट। तो 50C2 कितना हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 प्लस 501, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2500 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 501, ये कर लीजिएगा। जैसे आप ये करोगे, पूरा भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो तो आ ही चुके हैं इसमें, इसको जरा सा मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट 3 डिजिट्स जो आएगी, क्योंकि किसके मल्टीपल में चल रही है ये 1000, तो इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे, तो इस नंबर में जो लास्ट की 3 डिजिट्स आएंगी वही आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स बचेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें पूछा है आपसे 17 पावर 10, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट, इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। 17 आ गया,
पहले वाले क्वेश्चन में तो 11 था, 1 + 10 कर दिया, बड़ा आसान हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे? 17, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। तो 289 बोल तो 290 - 1, 290, जीरो आ गया ना। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, दिस इज इक्वल्स टू 289 पावर में कितना आ गया? 5, क्योंकि जीरो इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए जीरो इंट्रोड्यूस करना है, दूसरा नंबर 1 बन जाए तो मजा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां से क्या रिजल्ट आया? 290 - 1 पावर में कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए 5C0 290 पावर 5, 5 जीरो आ गए, माइनस आएगा इस बार 5C1 290 पावर 4 प्लस ये प्रोसेस 5C2 290 पावर 3 माइनस, ज्यादा टर्म्स नहीं लिख ही देता हूं, 5C3 290 पावर 2 प्लस 5C4 290 - 1, ये आ गया। अब लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी तो मल्टीपल ऑफ 1000 को अलग कर लेते हैं। देखो यहां पे कितने जीरो आएंगे? यहां पे कितने जीरो है? 2। और यहां पे अरे इसने भी 10 दे दिया आपको, 5C3 ने क्या दिया? 10, और 2 जीरो यहां पर है, तो यहां से यहां तक क्लब कर दो। तो ये कितना हो गया? 1000 लैम्डा प्लस 5C4 कितना हो गया? 5 × 290 - 1, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1000 लैम्डा प्लस 300 × 5 कर देते हैं, 1500 - 50 14 50 14 49। तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ गई? 449। लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ जाएगी? 449। ये लास्ट 3 डिजिट्स मिल जाएगी आपको, ठीक है।